हेलो, कैसे हो बच्चों। अच्छा, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इससे पहले हम मैट्रिक्स के बारे में काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, सम ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। आज हम करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है क्या एक्चुअल में? मैट्रिक्स अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट है, वो किसमें है? रो में और कॉलम में। अगर मैट्रिक्स को हम जनरली रिप्रेजेंट से करते हैं कैपिटल ए से। अगर कैपिटल ए एक मैट्रिक्स है, उसको हमने क्या कर दिया, एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर दिया ए आई जे से। मैट्रिक्स ए हैविंग द एलिमेंट ऑफ ए आई जे रो और कॉलम, इट इंडिकेट द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट वेयर एज ए रिप्रेजेंट द एलिमेंट, जिसका ऑर्डर क्या है, m बाई n। ऑर्डर m बाई n मीन्स रो m और कॉलम n, जिसमें m रो है और कॉलम क्या है, n। इसका ट्रांसपोज करना है। क्या करना है? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स when row and column of a given matrix is interchanged, या ट्रांसपोज ऑफ a matrix A of element Aij of order m by n is known as transpose of matrix when their row and column interchange। जब रो और कॉलम को हम इंटरचेंज कर देंगे, जो इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर एक कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट आई जे हैं, ऑफ ऑर्डर क्या है, m बाई n, इस ऑर्डर का है, तो हमने क्या कर दिया, इसका ट्रांसपोज कर दिया। ए ट्रांसपोज को हम लिखते क्या है, a डैश से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय a डैश और a t ट्रांसपोज। अब क्या करेंगे, चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा, इसका मतलब आई ए का a इंटरचेंज, ये रो और ये कॉलम आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, j और ये i। और जब एलिमेंट की पोजीशन चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, n बाई m। अभी n बाई m क्यों? क्योंकि ये मेरा जो i है वो क्या कर रहा है, कॉलम को, और कॉलम मेरे किसके बराबर है, n के बराबर। ये जो मेरा i है वो क्या है, रो, और ये मेरा i क्या है, ये रो, और रो मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, m को। इट मीन व्हेन रो एंड कॉलम इंटरचेंज इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। If a matrix A is equal to Aij is an m by n order m by n row और m column n मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर क्या है, m by n। और मैट्रिक्स जो ऑब्टेन होगा, एक मैट्रिक्स जो ऑब्टेन होगा, कब ऑब्टेन होगा, जब उसके रो और कॉलम को when interchanging the rows and columns of A, जब रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। ये रो है, ये कॉलम है, मीन इंटरचेंज, इसको इसमें चेंज कर दिया और ये इसमें आ गया, आई जे में और जे आई में। दिस इज द ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। एक गिवन मैट्रिक्स के रो और कॉलम को अगर हम बदल देंगे, आपस में एक्सचेंज कर देंगे, तो क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम बोलते हैं क्या, ए डैश या ए टी से। ये मेरे पास क्या, आई जे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, वो किस ऑर्डर का है, 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर क्या है, 2 बाई 3। ये तो आपको पता है, दो रो हैं और 3 क्या है, 1 2 3, 3 क्या है, कॉलम। इसका ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 3 बाई 2। ये इसमें चेंज हो जाएगा और ये इसमें चेंज हो जाएगा। ये जो 1 है इसमें ये क्या है, R1। R1 मेरा किसमें चेंज हो जाएगा, ये R1 है, और ये क्या है, R2। R1 मेरा हो जाएगा C1। R1 मेरा क्या हो जाएगा, C1। R1 में कितना एलिमेंट है, 1 2 3, तो ये मेरा बन जाएगा C1। ये तो क्या हो जाएगा आपका, इसका मतलब ये हो जाएगा मेरे पास 1 2 3, ये क्या मेरे पास C1। R1 चेंज इनटू C1 एंड R2 चेंज इनटू C2। C2 में कैसे, 4 5 और ये 6, ये क्या बन जाएगा, C2। अगर आप देखेंगे दो रो हैं, एक रो दो रो, एक रो दो रो, सॉरी एक कॉलम दो कॉलम, कॉलम में कन्वर्ट हो गया।
अब ये मेरे पास क्या है, कॉलम 1, ये क्या है कॉलम 2, ये क्या है कॉलम 3, रो 2 है, कॉलम में चेंज हो गए। कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो कॉलम कितने हैं 3। अब ये किस में कन्वर्ट होंगे, रो में। तो ये मेरा जाएगा R1, देखिए जरा, ये मेरा हो गया R1। देखिए R1 किससे कैसे है, C1 किस में चेंज हो गया R1 में, C2 किस में चेंज होगा R2 में, और C3 किस में चेंज हो गया R3 में। तो मेरे जो C1 में जो एलिमेंट थे 1 और 2 थे, ये क्या बन गया मेरे पास 1 और 4, ये मेरे पास क्या गया रो बन गया 1 और 4। इसमें C2 में कितना एलिमेंट थे 2 और 5, ये रो 2 बन गया, ये क्या बन गया 3 6 3 6। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कहने का मतलब है अगर हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया A, अगेन अगर हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया A, किसी भी ऑर्डर का 2/3 का ले लिया, A11 A12 और A13, A21 A22 और A23, ये मेरे पास रो है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये रो चेंज इनटू कॉलम, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा रो 1 है, रो 1 जो मेरा बन जाएगा वो चेंज इनटू, इसका मतलब रो चेंज इनटू कॉलम, चेंज इनटू कॉलम एंड वाइस वर्सा, और कॉलम किसमें चेंज हो जाएगा रो में, ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। देखिए ये बन जाएगा मेरा A11, ये मेरे पास क्या था 1 2 था, तो ये किसमें हो जाएगा 2 1 में हो जाएगा। देखो A21 हो गया, ये मेरे पास क्या है 1 3, अब तो चेंज होकर क्या हो जाएगा A31। देखिए जरा कितने कॉलम है, एक पहला कॉलम है, ये चेंज हो गया। देखो A11 A12 किसमें चेंज हो गया 2 1 में, कॉलम में आ गया। A13 किसमें चेंज हो गया 3 1 में। ये क्या है 2 1 किसमें चेंज होगा, इंटरचेंज, आपस में इंटरचेंज होगा, तो 1 2 A12 A22 सेम, और A23 किसमें चेंज होगा 3 2 में, A23। दिस इज द ट्रांसपोज। ये क्या कहलाएगा मेरा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम। रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो मैट्रिक्स मिलेगा वो मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर मान लो कोई मैट्रिक्स A ऑफ किस ऑर्डर का है I J किस ऑर्डर का है 4/5, तो इसका मतलब A ट्रांसपोज क्या होगा हमारा A J I, और ये क्या जाएगा 5/4 इंटरचेंज, रो चेंज इनटू कॉलम। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? एंड नाउ अगला देखिए कुछ इसके प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टीज A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, पहली प्रॉपर्टी लेट A इज इक्वल टू, पहली प्रॉपर्टी A ट्रांसपोज, A इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 1 2 3 4 5 6, इसका ट्रांसपोज करेंगे A ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा, ये रो 1 है, ये रो 1, ये किसमें चेंज होगा C1 में 1 2 3, ये क्या मेरे पास रो 2, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी C2 में 4 5 6, ये हो जाएगा। ये कौन सा ऑर्डर का है 2 रो 3 कॉलम, ये क्या हो जाएगा 1 रो 2 रो 3 रो और 2 कॉलम, ये A ट्रांसपोज हो गया। अब उसने क्या कहा है A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब A इसको मैंने लेट कर लिया B इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, और ये A ट्रांसपोज इसके इक्वल है। इस रो को कॉलम में चेंज कर दिया, इस रो को कॉलम में चेंज कर दिया, तो रो में कितने थे 2 रो थे, अब कॉलम कितने हो गए 2 कॉलम हो गए। देखिए रो में कितने 1 2 3, ये किसमें चेंज होगा कॉलम में। दिस रो, ये रो कॉलम में चेंज हो गया। देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6, रो चेंज इनटू कॉलम एंड रो चेंज इनटू कॉलम। अब क्या करेंगे A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज मींस B का ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज यहां लिख देते हैं B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। इसका फिर ट्रांसपोज करेंगे, इसका क्या करेंगे दोबारा ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये रो है, ये क्या है कॉलम है, 1 2 3 क्या है कॉलम, तो ये किसमें चेंज होगा रो में। इसका मतलब देखो ध्यान से, ये कॉलम, नाउ दिस इज कॉलम, ये किसमें चेंज हो जाएगा रो में चेंज होगा। देखो दिस कॉलम, ये कॉलम है, कॉलम किसमें चेंज होगा रो में 1 2 3, ये क्या होगा मेरे पास रो कॉलम, ये क्या जाएगा रो में 1
2 और ये हो जाएगा 3। ये क्या मेरे पास कॉलम 2, ये किसमें चल जाएगा 4 5 6। तो मेरे पास क्या आ गया 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6। ये किसके इक्वल आ गया ए के इक्वल आ गया। इट मीन पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हमेशा ए के बराबर होगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्लीज चेक इट। ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी के ए का होल ट्रांसपोज, वेयर एज के इज ए स्केलर नंबर, एक न्यूमेरिकल वैल्यू 4 5 6 1 2 एनी इंटीजर्स, इट एनी रेशनल नंबर। तो ये क्या होगा बेटे के ए का होल ट्रांसपोज। अब व्हाट इज इसकी प्रॉपर्टी क्या लगेगी, पहले चेक करते हैं हम ए, व्हाट इज ए। सेकंड देखिए इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, के ए इज इक्वल टू के ए 1 2 3 4 5 6, दिस इज के ए। अब क्या करेंगे, के को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो के किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, के किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, के किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, के किससे होगा 4 से, के किससे होगा 5 से, के किससे होगा 6 से। तो बोलो क्या आएगा, इज इक्वल टू ये क्या जाएगा के, ये क्या जाएगा 2k और ये क्या जाएगा 3k, ये क्या जाएगा 4k, ये क्या जाएगा 5k, ये क्या जाएगा 6k। ये मेरे पास क्या आ गया के ए आ गया। अब क्या करेंगे के ए का ट्रांसपोज, किसका ट्रांसपोज करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो पहले इसको लिखेंगे बेटे, क्या लिखेंगे के 2k और ये 3k, फिर क्या लिखेंगे 4k 5k और ये 6k। अब इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज हो गया। अब क्या होगा रो चेंज इनटू, ये रो कितने रो हैं 1 2 3, ये किसमें चेंज होगा कॉलम में, ये किसमें चेंज होगा, देखो दिस इज रो हॉरिजॉन्टल, ये किसमें जाएगा वर्टिकल में, वर्टिकल मींस के और ये क्या जाएगा 4k हो जाएगा। ये मेरे पास क्या है हॉरिजॉन्टल, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वर्टिकल में। तो क्या लिखूं 2k और 5k। ये मेरे पास क्या है हॉरिजॉन्टल, ये किसमें कन्वर्ट होगा वर्टिकल में 3k और ये 6k। इसका ऑर्डर क्या है 3/2, 3 रो 1 2 कॉलम, इसमें 1 2 2 रो और 3 कॉलम। ऑर्डर इज चेंज 3/2 2/3। इसका मतलब मेरे पास क्या है के ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये। अब क्या करना हमने, किसके बराबर होता है, ये होता है के ए का ट्रांसपोज। अब चेक करेंगे, देखो इसका मतलब ये मेरे पास एलएचएस आ गया, क्या आ गया एलएचएस। अब क्या निकालेंगे आरएचएस, ये मेरे पास क्या है एलएचएस एलएचएस। अब आरएचएस देखो बेटे, आरएचएस व्हाट इज आरएचएस, के ए ट्रांसपोज, के ए व्हाट इज ए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 का ट्रांसपोज। ये मेरे पास क्या है आरएचएस, आरएचएस इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज, के दिस इज ए, ये मेरे पास क्या है ए और ए का ट्रांसपोज। इसको हम टी भी लिख सकते हैं, दिस इज ट्रांसपोज। अगर आपने टी लिखना है तो यू कैन राइट टी। एंड दिस ये किसके बराबर होगा, देखो के का के हो गया। पहले क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज करेंगे, फर्स्ट भी ट्रांसपोज। ये क्या है रो 1 रो 2 रो 3, ये किसमें चेंज होगा कॉलम में, इट विल चेंज इनटू कॉलम। तो क्या लिखूं मैं 1 4, ये क्या हो जाएगा 2 5, ये क्या हो जाएगा 3 6। चेक करिए इसका ऑर्डर क्या है 3/2, इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/3। क्या कर दिया, इस रो को हमने चेंज कर दिया कॉलम में। देखिए रो में कितने हैं 1 4, रो में कितने हैं 1 4, दिस इज रो, ये मेरा हो गया कॉलम। देखिए रो कॉलम, रो में हो गया 1 4, फिर क्या हो गया रो 2 5 के कॉलम में चेंज हो गया, ये क्या है 3 6 कॉलम में चेंज हो गया। रो ये हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल, तो 2/3। अब नाउ ये k विल मल्टीप्लाई टू 1, k को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, k को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, k को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, k को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो क्या आएगा आंसर, योर आंसर इज k 2k 3k 4k 5k
एंड 6k, इट इज योर आंसर। ये आपका आंसर आ गया। और ये दोनों क्या है, सेम है। देखो k 2k 3k, k 2k 3k, 4k 5k 6k 4k, इसके अंदर दिस k a का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू k a का ट्रांसपोज। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। एंड नाउ मूव टू थर्ड प्रॉपर्टी, a प्लस b का ट्रांसपोज। इज इट क्लियर? नोट इट डाउन फर्स्ट। ये आपका सेकंड प्रॉपर्टी होगी। एंड नाउ मूव टू थर्ड प्रॉपर्टी। ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स का प्लस होंगे जब वो दोनों मैट्रिक्स किस ऑर्डर के होंगे, सेम ऑर्डर के होंगे। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज पॉसिबल व्हेन दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, जब वो दोनों एक ही ऑर्डर के होंगे तभी वो दोनों आपस में क्या होंगे, प्लस होंगे। तो पहले क्या लिखेंगे बेटे, लेट, नाउ वी विल प्रूव द थर्ड पार्ट, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट विल बी ए डैश or a t, and that will be a plus b whole transpose is equal to a transpose plus b transpose. Let third part sorry, a transpose plus b transpose is equal to a transpose plus b transpose, and we have given let a is equal to 1 2 minus 2 3 and b is equal to 4 6 minus 3 and 9। सबसे पहले क्या करेंगे, a प्लस बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, a प्लस बी, वेयर एज a प्लस b इज इक्वल टू a, व्हाट इज a, 1 2 3 1 2 minus 2 and 3 प्लस b 4 6 3 और ये 9। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट a प्लस b। कैन यू डू इट? इसे करिए, चेक करके देखिए क्या आएगा इसका आंसर। Check it and find yourself। अगर हम इसको देखेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, आपको पता है 1 प्लस 4 5 और माइनस 2 प्लस 3 1, 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 9 12। ये पुरानी वीडियो में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करा रखा है, डिवाइड नहीं सॉरी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। एंड नाउ क्या निकालेंगे इसके बाद, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मीन रो चेंज इनटू कॉलम। ये जो है ये क्या है, रो है, रो को किसमें चेंज करेंगे, कॉलम में। तो क्या आएगा 5 1 8 और ये 12। इट इज योर रो, ये आपका रो। ये रो किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉलम में। ये रो चेंज, दिस रो चेंज इनटू कॉलम, 5 1 कॉलम, 8 12 8 कॉलम में। ये मेरा एलएचएस है। अब क्या निकालेंगे, आरएचएस। दिस इज योर आरएचएस, ये एलएचएस है। आरएचएस क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो व्हाट इज ए ट्रांसपोज, दिस इज योर ए, ये आपका ए है, तो ए ट्रांसपोज मींस क्या करेंगे, 1 2 minus 2 3 1 2 minus 2 3, इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। अब बेटा ट्रांसपोज का सिंबल ये रहा, ये ट्रांसपोज हो गया। एंड प्लस इज इक्वल टू क्या होगा, बोलिए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1, ये क्या आएगा -2, ये क्या आएगा 2, ये क्या आएगा 3। दिस इज ए ट्रांसपोज। क्योंकि ये क्या है मेरे पास, रो, ये भी रो, ट्रांसपोज कर दिया। ये रो है, ये किसमें चेंज होगा, कॉलम में। देखिए दिस रो 1 -2 रो, और ये कॉलम में हो गया 1 -2। ये क्या है 2 3, हियर इज दिस इज 2 3 रो में, ये कॉलम में। दिस इज योर ए ट्रांसपोज। अब क्या निकालेंगे, बी ट्रांसपोज। व्हाट इज बी, 4 6 3 और ये 9 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करेंगे, बी लिख दिया, फिर उसका ट्रांसपोज। फिर क्या करेंगे, 4 ये रो में है, इसे कॉलम में, 4 3 6 और ये 9। अब निकालना क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। एंड यू नो वेरी वेल ए ट्रांसपोज क्या है, ये रहा 1 -2 2 3, दिस इज योर ए ट्रांसपोज। प्लस बी ट्रांसपोज क्या है, 4 3 6 और ये 9, दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो क्या आएगा आंसर, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, योर आंसर इज 1 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5, 2 में 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8,
-2 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1, 3 में 9 करेंगे तो क्या आएगा 12। इट इज योर RHS। तो अगर आपने देखा तो A प्लस B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5, 8, 1, 12 और A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज का 5, 8, 1, 12 दोनों सेम है। तो रिजल्ट निकलेगा A प्लस B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, हेंस वेरी 5। दिस इज योर थर्ड पार्ट एंड नाउ मूव टू फोर्थ पार्ट। चेक करिए फोर्थ पार्ट में क्या करेंगे हम, देखिए जरा फोर्थ पार्ट। What is your fourth part? A B transpose LHS and this is your fourth part. A B whole transpose A B whole transpose is equal to, पहले क्या करेंगे A B निकालेंगे, किसके बराबर प्रूफ करना है A B transpose A transpose। फर्स्ट वी फाइंड A B, सबसे पहले क्या निकालेंगे A B निकालेंगे, क्या निकालेंगे A B। तो A is equal to what is A, यही सेम ले लेते हैं, let A B transpose let A is equal to 1, 2, -2 and 3 and B is equal to 4, 6, -3 और ये 9 and now AB means A को B से मल्टीप्लाई 1, 2, -2, 3 और B 4, 6, -3, 9 is equal to मल्टीप्लाई करा रखा है, करिए मल्टीप्लाई करिए फटाफट, क्या आंसर आएगा चेक करिए। नाउ मल्टीप्लाई इट एंड व्हाट इज योर आंसर, फिर चेक करना आप। अब क्या करेंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी, दोनों को मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो को किसमें, कॉलम में, रो मल्टीप्लाई टू कॉलम। ये मेरे पास क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो एलिमेंट क्या आएगा A11, यहाँ क्या आएगा A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, फिर क्या आएगा ये 2 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21, सेकंड रो सेकंड कॉलम A22। तो पहले हम कहां पर लिखेंगे A11 में लिखेंगे, कहां पर लिखेंगे A11। तो A11 क्या आएगा A11 इज इक्वल टू फर्स्ट रो, व्हाट इज फर्स्ट रो 1 -2 फर्स्ट कॉलम 4 6, 1 को किससे 4 से, तो क्या आएगा 1 into 4, फिर -2 को 6 से, -2 into 6 तो क्या आएगा 4 - 12 इज इक्वल टू -8। A11 इज इक्वल टू 8 आएगा, -8, इट इज -8। फिर क्या लिखेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12 1 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 1 into -3 A12 1 into -3, फिर -2 into 9 -2 into 9 इट इज इक्वल टू -3 -18 इज इक्वल टू -21। यहां पर क्या आएगा -21। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मींस A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 को किससे मल्टीप्लाई 2 से, 3 को किससे 6 से, तो क्या आएगा 2 into 4 2 को किससे 4 से प्लस 3 को किससे 6 से, 3 को 6 से, तो क्या आएगा 8 + 18 इज इक्वल टू 24, दिस इज 24। फिर A22 निकालेंगे, A सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम 2 को -3 से, 2 into -3 प्लस 3 को किससे, देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 को 3 से, 3 को 9 से, 3 into 9 2 3 जा 6 3 9 जा 27 इज इक्वल टू 21। ये कितना आ जाएगा 21। ये मेरे पास क्या आ गया प्रोडक्ट आ गया। जब प्रोडक्ट करते हो तो आप कम से कम रीचेक कर लेना कि मेरा प्रोडक्ट सही है या गलत है। नाउ रीचेक इट, 4 1 जा 4 -8, 4 1 जा 4 -12, देखिए 4 -12 -8 -3 -18 -3 is 21 and now 8 और 18 3 2 जा 4 2 जा 8 plus 8 plus 3 6 जा this is 18 और ये क्या आएगा 26, यहाँ पर क्या आएगा 26, फिर क्या आएगा -3 27 -3 into 2 6 9 3 जा
27, तो क्या आएगा 21 आ गया। दिस इज योर ए बी। अब क्या निकालेंगे, ए बी का ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -8 26 -21 21 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मीन्स क्या हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोज? मीन्स ये रो किसमें चेंज हो जाएगी, कॉलम में। दिस इज योर रो, ये क्या हो जाएगा -8 -21, दिस इज रो, कॉलम में 26 21, इट इज योर एलएचएस। ये मेरे पास एलएचएस आ गया। अब क्या निकालेंगे, आरएचएस, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अगेन पहले बी ट्रांसपोज निकालेंगे, आरएचएस, इट इज योर आरएचएस। आरएचएस फर्स्ट इज बी ट्रांसपोज, व्हाट इज बी? बी क्या है मेरे पास, बी है ना 4 6 -3 9, और बी ट्रांसपोज मीन इसका ट्रांसपोज। नाउ ट्रांसपोज इट करो, ये रो आएगा, किसमें आएगा चेंज, कॉलम में 4 -3, ये रो है कॉलम में 6 और ये 9, दोनों को मल्टीप्लाई। फिर क्या निकालेंगे, ए ट्रांसपोज, व्हाट इज ए ट्रांसपोज? ये रहा ए, व्हाट इज ए, 1 2 -2 और ये 3, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज ट्रांसपोज। ये क्या आएगा 1 -2 2 3 ट्रांसपोज। ये रो चेंज इनटू कॉलम, रो चेंज इनटू कॉलम। देखो रो को कॉलम में -1 1 -2 2 3 चेंज हो गया। अब क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन। व्हाट इज योर बी ट्रांसपोज? ये रहा 4 -3 6 और ये 9 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 -2 2 3 को मल्टीप्लाई करिए, डू इट फास्ट। नाउ मल्टीप्लाई योरसेल्फ, करिए मल्टीप्लाई करिए फटाफट। जैसे मल्टीप्लाई किया रो इनटू कॉलम, सेम वही सेम क्या है यहाँ पर, a 1 1 a 1 2 a 2 1 a 2 2। फर्स्ट a 1 1 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वेयर इज फॉर a 1 1 इज इक्वल टू 4 को किससे मल्टीप्लाई, 1 से, 4 1 जा 4, 6 को किससे, -2 से, तो क्या आएगा 4 -12 इज इक्वल टू -8। यहाँ पर क्या आएगा -8, इट इज योर -8। अब क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो दिस इज योर 4 6, सेकंड कॉलम 2 3, तो 4 को किससे 2 से, 6 को किससे 3 से, तो 4 2 जा 1 2, क्या आएगा 4 2 जा 8, 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 8 प्लस 18 इज इक्वल टू 26, 4 2 जा 8 3 2 16 20, दिस इज 26, A12। उसके बाद A21 मीन्स सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, दिस इज योर सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, -3 इंटू 1, फिर 9 इंटू -2, तो क्या आएगा -3 और -18 इज इक्वल टू -21, इट इज -21, यह आ गया। फिर उसके बाद A22 मीन सेकेंड रो and second column, 2 into -3 plus 9 into 3 plus 9 into 3 -6 plus 27 is equal to 21, this is 21। ये मेरा मल्टीप्लीकेशन होगा किसका, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये मेरा बी ट्रांसपोज है, ये मेरा ए ट्रांसपोज है, दोनों को क्या किया मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है -8 -21 26 और 21, ये वाला और ये वाले दोनों क्या हैं, सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ये ए ट्रांसपोज। अगर आपसे पूछा जाए बी ट्रांसपोज बी ए ट्रांसपोज किसके इक्वल, तो हम क्या निकालेंगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा उल्टा। देखो बी ए का होल है, ये होल होना चाहिए ब्रैकेट के अंदर, इट शुड बी इनसाइड द ब्रैकेट, ये किसके अंदर होना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। बी ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले ए लिखेंगे फिर बी लिखेंगे, उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, ताकि आपका आंसर आ जाए। नाउ चेक इट एंड नाउ मूव टू सेकंड प्रॉपर्टी, द सिमेट्री मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। नोट डाउन करिए।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Symmetric matrix. A square matrix is a symmetric matrix when A transpose is equal to A, means A, अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कब होगा, जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए तो किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा। किसके बराबर, A के बराबर होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू द गिवन मैट्रिक्स, अगर A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो उसी के ही बराबर आ जाएगा, तो दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A मेरे पास क्या है, A मैट्रिक्स है, A I J M by N स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो रो और कॉलम दोनों क्या होंगे, सेम। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, A J I हो जाएगा, और रो तो सेम ही रहेगी और कॉलम भी सेम ही रहेगी, M by M। तो इसको हम कई बार हम ऐसे भी लिख देते हैं, A इज इक्वल टू I J M भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं। एंड नाउ लेट A इज इक्वल टू 1 2 1 3 5 3 5 और ये -2, ये क्या आएगा 1 3 5 1 3 5, यहाँ क्या लिख दिया 3। अब क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे। व्हाट वी हैव टू डू, ट्रांसपोज इट। इसको लिख दिया मैंने -1, हियर इज -1। एक मैट्रिक्स ये है, दिस इज योर A, और 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3। अब इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये रो चेंज इनटू कॉलम 1 3 5, रो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में, R1 चेंज इनटू C1। फिर क्या है मेरे पास, रो 2 R2, ये चेंज होगी किसमें, कॉलम में, 3 2 -1, ये किसमें चेंज होगी, C2 में। ये क्या है मेरे पास R3, क्या आएगा 5 -1 -2, ये किसमें चेंज होगी, C3 में। तो इसका मतलब दिस इज, अगर आप देखोगे A ट्रांसपोज 1 3 5 1 3 5 3 2 -1 3 2 -1 1 -2 -1, दिस इज सेम। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, देयरफॉर A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मान लो क्या करना है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A के इक्वल, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A के इक्वल। उसके बाद क्या करेंगे, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। सेम वही फॉर्मूला है, सेम वही डेफिनेशन, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होगा, अब स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। क्या होगा, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए किसके इक्वल लिया, ए आई जे, इज अ स्क्वायर, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होगा कब, when A transpose is equal to -A, means A is equal to क्या होता है, A I J of order M, then A transpose is equal to A J I, order is same, और आगे क्या जाएगा माइनस। लेट हमने क्या कर लिया, A लेट कर लिया is equal to 1 3 5 2 4 6 7 9 3, ये कर लिया। अब क्या करेंगे, दिस इज 3 और ये क्या आएगा हमारे पास 3 और ये 5, दिस 3 दिस 5 एंड दिस इज 6। ये एक सिमेट्री है, वो एक मैट्रिक्स है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 -3 -5 3 4 6 5 6 3। अब इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, दिस रो
चेंज इनटू कॉलम 1 माइनस 3 1 माइनस 3 और ये क्या जाएगा 4 1 माइनस 3 4 1 माइनस 3 माइनस 5 और इधर क्या जाएगा 3 4 6 रो चेंज इनटू कॉलम फिर क्या आएगा 5 6 और ये 3 ये चेंज हो गया. Is it clear? And now what should I do?